आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। उज्जैन में निषाद राज की जयंती पर शनिवार को फाजलपुरा स्थित नगर कोर्ट से निषाद वंश द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में निषाद वंश लोग गाजे बाजे के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा की शुरुआत फाजलपुरा से हुई, जो गाड़ी अड्डा, कोयला फाटक, निजातपुरा, कंठाल चौराहा, सती गेट, छतरी चौक, गोपाल मंदिर आदि मार्गों से होते हुए पुनः फाजलपुरा पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि शोभा यात्रा से पूर्व कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा शामिल हुए और निषाद राज की जयंती पर समाजजनों को बधाई दी। साथ ही सुरेश बाथम ने बताया कि इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में निषाद वंश के समाजजन हजारों की संख्या में शामिल हुए। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां भी निकाली गई। पूरे मध्य प्रदेश से सारे लोग पधारे हैं, हमारे भोई समाज के, माझी समाज के, और बहुत अच्छा चल समारोह निकल रहा है केवट समाज के। और ये बहुत शानदार पहली चक्कर मध्य प्रदेश में इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और हम हमारे मध्य प्रदेश शासन से ये प्रार्थना करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जो भी हमारी माझी समस्या की जो भी समस्या का जो भी समाधान है वो पूर्ण रूप से उसको संज्ञान में लेके आए और पूर्ण करें इसको। हम सब लोग यहाँ पर निषाद वंशी है और निषाद वंश के निषाद कुल के होने के नाते हम लोग, हमारे जो निषाद राज जी हैं, आज उनकी जन्म जयंती वर्ष है, उस वर्ष को, उस जयंती को आज हम सब लोग यहाँ पर मना रहे हैं। तो यहाँ पर समाज के भोई, कहार, केवट, कश्यप, भीमर, ये बाथम, रायकवार, ये जितने भी लोग हैं, आज सब ये निषाद राज जी की जयंती पर्व को बना रहे हैं और जयंती स्वरूप हम लोग जो है चल समारोह के रूप में जा रहे हैं। चल समारोह कहाँ शुरू, कहाँ समाप्त होगा? ये चल समारोह जो है फाजलपुरा मछली मार्केट से प्रारंभ हुआ है, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ गोपाल मंदिर, तेलीवाड़ा होता हुआ ये पुनः मछली मार्केट पे समाप्त होगा। पूरे मध्य प्रदेश से सारे लोग पधारे हैं, हमारे भोई समाज के, माझी समाज के, और बहुत अच्छा चल समारोह निकल रहा है केवट समाज के। और ये बहुत शानदार पहली चक्कर मध्य प्रदेश में इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और हम उज्जैन शहर के कहारवाड़ी क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर चड्डा द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कहारवाड़ी में रहने वाले गोलू सूर्यवंशी उपचार के लिए डॉक्टर मोहनलाल उर्फ चड्डा के पास गया था। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर चड्डा ने उपचार के दौरान गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद युवक का पैर पूरी तरह से सूज गया। फिर जब युवक डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसे चैरिटेबल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, लेकिन दूसरे डॉक्टर ने भी गलत तरीके से उपचार कर दिया, जिस वजह से युवक की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने महाकाल थाने में दोनों डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने की मांग की है। जो हमारे फ्रेंड थे ये गोलू सूर्यवंशी, इनकी तबीयत खराब थी, तो कारवाड़ी में जो सावरी मार्ग स्थित है वहाँ पर एक डॉक्टर है मोहनलाल वर्मा उर्फ डॉक्टर चड्डा, उनके यहाँ पर इन्होंने इलाज करवाया था। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद इनका सीधा वाला जो पैर है वो पूरी तरह सूज गया था। फिर मोहनलाल वर्मा ने सजेस्ट किया कि आप जाइए चैरिटेबल हॉस्पिटल। वहाँ पर उनके कोई परिचित डॉक्टर थे, तो उनसे उन्होंने मिलवाया। फिर वहाँ पर ऑपरेशन की नौबत आ गई थी, ऑपरेशन करा। फिर मोहनलाल वर्मा को हमने बोला कि ऑपरेशन वगैरह करना पड़ा, आपने इंजेक्शन कैसा लगा दिया? तो ये बोलता है कि झेर का इंजेक्शन थोड़ा लगा दिया मैंने। फिर उसके बाद कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, दूसरी प्रॉब्लम होने लग गई और डॉक्टर चड्डा को फिर वहाँ पर हमने बुलाया चैरिटेबल में। तो उन्होंने डॉक्टर से मिलकर बात करी और सेम डे डिस्चार्ज दे दिया, जबकि क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी, फिर भी उन्हें डिस्चार्ज दे दिया। फिर घर पर लाए, फिर घर पर लाने के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। फिर हॉस्पिटल चेंज करा, कौन सा हॉस्पिटल था? तेजनगर हॉस्पिटल में लेकर गए, तो वहाँ पर सर डेथ हो गई उनकी। ये सर हमारी नज़र में तो एक जैसे डॉक्टर है चड्डा और इनके जो मित्र है जो चैरिटेबल हॉस्पिटल में था, इन्होंने दोनों ने मिलकर आपस में बात करी और संतोष दुबे डॉक्टर है और उन्होंने सेम डे डिस्चार्ज दे दिया। इन दोनों ने बात करी, चड्डा डॉक्टर और इन्होंने। गंभीर स्थिति के बाद भी जो हमारे फ्रेंड महाकाल लोक बनने के बाद लगातार श्रद्धालुओं की संख्या उज्जैन में बढ़ गई है, तो दूसरी ओर दुकानदार और ठेला लगाने वाले लोग लगातार अतिक्रमण भी कर रहे हैं, जिसको लेकर उज्जैन नगर पालिका निगम और यातायात विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। देवास गेट, बस स्टैंड, मालीपुरा, दौलतगंज, तोपखाना और महाकाल क्षेत्रों में टीम ने कार्रवाई कर उन्हें हिदायत दी।
देखिए, जो महाकाल क्षेत्र है और उसके आसपास के जो इलाके हैं उसमें पहले से भी हम लोगों द्वारा सूचना दी गई थी और पहले से मुनादी भी कराई गई थी कि जो लोग, चूँकि वहाँ पर काफ़ी यात्रियों की आवाजाही रहती है, तो वही एक प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया। उसमें पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से मालीपुरा में, देवास गेट पर, महाकाल क्षेत्र में, तोपखाना एरिया में आज जो सड़क पे जो अतिक्रमण करके दुकानदार आगे अपना सामान रखते हैं या सड़क के आगे जो मुख्य मार्ग है उसको बाधित करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जब्ती की गई है और ये कार्रवाई सतत रूप से जारी रहेगी। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो महाकाल क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु हैं और जो मुख्य मार्ग है, उस मार्ग की जो चौड़ाई है कम से कम उतना एरिया उनके लिए कारोबार के रूप में स्टार्ट। उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना में 2 बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक युवक खाचरोद का रहने वाला है और 2 युवक इंदौर के रहने वाले हैं, जो मंदसौर से एक्टिवा पर सवार होकर इंदौर के लिए जा रहे थे। वहीं युवक खाचरोद से उज्जैन की ओर जा रहा था। यह घटना देर रात की है। अज्ञात वाहन के टक्कर से बाइक सवार तीनों युवक गंभीर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जो उन्हेल तरफ से मंदसौर से 2 लोग आ रहे थे मोटरसाइकिल पे और ये इंदौर जा रहे थे। एक मोटरसाइकिल अलग था, वो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल 2 लोग थे, एक व्यक्ति था, तो किसी अज्ञात वाहन ने उसको एक्सीडेंट कर दिया, जिससे तीनों की मृत्यु हो गई। उनके परिवारजन आ गए, उनकी शनाख्ती हो गई है। अब इस संबंध में जानकारी उनके परिवारजनों के कथन लिए जाए, उससे पता चलेगा। दूर से हमारे जो साथी थे वो आ रहे थे घर तरफ और कोई ट्रक वाला मार के चले गए हैं। हमारे साथी काम करते थे इंदौर में, देवास नाका में काम करते थे हमारे साथ। मंदसौर गए थे, मंदसौर गए थे, वहाँ से काम से आते टाइम एक्सीडेंट कोई ट्रक वाला मार के चले गए। ये एक्टिवा से थे, 2 लोग थे और एक आदमी और एक था, उसको भी मार के चले गए कोई ट्रक वाला। तीनों की मौत हो गई। 3 जने थे, एक दूसरा वाला अलग था, वो भी मर गए और ये अपने जो साथी थे वो भी। क्या नाम है दोनों का? एक तो राजेश चौहान और विजय करके नाम, उसका सरनेम नहीं मालूम नहीं। उज्जैन संभाग के अलग अलग इलाकों में अचानक तेज बारिश हुई। तेज बारिश के कारण कुछ समय में सड़कों पर पानी भर गया। वहीं हवाएं चलने के कारण मौसम में ठंडक भी छा गई। इधर चिंतामन थाना क्षेत्र के तालोद गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। युवक मजदूरी का काम करता था और ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंट लेकर जा रहा था। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी और युवक की मौत हो गई। वहीं चिंतामन थाना पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। ये जवासा से आगे जा रहे थे, ट्रैक्टर पे काम करते हैं, वहाँ पे अचानक बिजली गिरी और उससे उनकी मृत्यु हो गई। काम करते हैं, ये ईंट के भट्टे पे काम करते हैं, ईंट लेके जा रहे थे। जिनकी मौत हुई क्या नाम है? अजय। कहाँ के निवासी? ये रंजीत नगर। क्या नाम है इनका? अजय। क्या उम्र होगी इनकी? 19 साल। ये जवासा से आगे जा रहे थे, ट्रैक्टर पे काम करते हैं, वहाँ पे अचानक बिजली गिरी और उससे उनकी मृत्यु हो गई। काम करते हैं, ये ईंट के भट्टे पे काम करते हैं, ईंट लेके जा रहे थे। जिनकी मौत हुई क्या नाम है? अजय। कहाँ के निवासी? ये रंजीत नगर। क्या नाम है इनका? अजय। क्या उम्र होगी इनकी? 19 साल। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के साथ ही उज्जैन में तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश में कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी, तो कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए। इंदौर रोड पर नाले के सौंदर्यीकरण में बनाई गई ग्रीन दीवार भी तेज आंधी से टूटकर गिर गई। गनीमत यह रही कि दीवार गिरने के दौरान वहां कोई गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। अगर मौसम विभाग की माने तो अगले दिनों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। नागदा तहसील के फारदी गांव की रहने वाली गीताबाई की गोद सूनी होने से 3 साल बाद भगवान ने उनकी गोद में 3 बच्चों से भर दी। बेटा खोने के बाद महिला काफी दिनों तक मायूस थी, लेकिन नवरात्रि में गीताबाई को 3 बच्चों की खुशी मिली। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि भारत में हजारों की संख्या
हजारों के बीच होने वाली डिलीवरी के यहाँ एक दुर्लभ मामला है, जब डिलीवरी के दौरान महिला ने एक मिनट में अंतराल 3 बच्चों को जन्म दिया और सभी बच्चों को 7 माह स्वस्थ है। वहीं 3 किलकारियों के गूंज से परिवार की खुशियां का ठिकाना नहीं रहा। बाबा की कृपा है भोलेनाथ की, जो उन्होंने सुन ली मेरी, और मैं बहुत खुश हूँ। पहले तकलीफ दी थी फिर बाद हाँ, पहले बहुत रुलाया, एक लड़का हुआ था, शांत हो गया वो। फिर बाबा से ऐसी प्रार्थना की तो बाबा ने बहुत दे दिया, बहुत कुछ। ऐसा सोचा था आपने? नहीं सोचा था, पर सोचने से ज़्यादा ही दे दिया बाबा ने। बहुत ही अच्छा अनुभव था ये, और मेरे 15 साल के करियर में ये पहली बार हुआ कि मैंने एक साथ 3 बच्चों का जन्म कराया है। सिजेरियन द्वारा ये डिलीवरी हुई है। हालांकि पहले भी कुछ बार ऐसा हुआ है कि घर में एक साथ 3 शिशु आए हैं, परंतु आखिरी तक आते आते जनरली वो या तो ट्विन्स या फिर एक सिंगल प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होना और पूरा कंटिन्यू होना बहुत रेयर है, और ईश्वर की, बाबा महाकाल की कृपा से तीनों बच्चे स्वस्थ हैं, और हमारी पेशेंट भी बस 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी। तीनों बच्चे जच्चा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हैं। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही कम ये केसेस होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 15 साल में हज़ारों डिलीवरियां करा दी होंगी, पर मैंने ऐसा पहली बार केस किया है या देखा भी है। मैं मेडिकल कॉलेज लखनऊ से मेरी शिक्षा हुई, और इतने सालों में मैंने पहली बार ऐसा देखा कि ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हुई है। तो अगर अपन ये कहें कि कई हज़ारों में या लाखों में 1-2 केस ही हों तो भी आश्चर्य की बात ही होगी। मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए श्री महाकाल लोक टीवी के साथ। नमस्कार।